ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖਹਿੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਪਵਨ ਖਹਿੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ इस बयान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सियासत पूरी तरह पकी हुई है। कि इंतज़ार करते हुए थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी। अभी तक वो आए नहीं, लेकिन हमने सोचा आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं तो शुरू कर देते हैं। पूरे देश में एक आंधी चल रही, वो बदलाव की आंधी है। देश में लोग गुस्से में हैं। ख़ास तौर पे किसानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। उत्तर में भी, पश्चिम भारत में भी, पूर्व भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। ये एक ऐसा मुद्दा है, बेरोज़गारी और किसान और महंगाई, ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे देश को एक भावना में जोड़ रहे हैं। वो भावना है बदलाव की भावना, परिवर्तन की भावना। किसानों का कहना बड़ा जायज़ है, वाजिब है कि आप 2014 में हमारा वोट लेकर सरकार में आए, हमें ये वादा करके सरकार में आए कि एमएसपी का कानून बनाऊंगा और एमएसपी दिलवाऊंगा। आने के कुछ साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दे दिया कि मैं एमएसपी दे ही नहीं सकता इस फार्मूला पे, जो स्वामीनाथन का फार्मूला है उस पर। आते ही पहला झूठ। और उसके बाद जब किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए देश की राजधानी में आए, तो उनको किस तरह से अपमानित करने की कोशिश की, उनको राष्ट्र विरोधी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको अलग अलग नाम से पुकारा गया। 750 के लगभग किसानों ने अपनी जान गंवाई, हम उनको शहीद मानते हैं। फिर मजबूरी में आपने ये तीनों काले कानून वापस लिए। कानून वापस लेते हुए भी कोई सीधे सीधे माफ़ी नहीं मांगी किसानों से, फिर भी अपनी ऐंठ में रहे, फिर भी वादा किया कि आने वाले कुछ महीनों में एमएसपी की कमेटी बना के एमएसपी पर एक कानून बनाएंगे। 2 साल हो गए, कहीं कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। फिर जब किसान राजधानी में आने चाहते हैं तो उनके रास्तों में कील बिछा दिए जाते हैं। जिन किसानों के वोट से आप खुद गुजरात से दिल्ली तक आए, देश की राजधानी तक आए, उन किसानों के लिए देश की राजधानी के दरवाजे बंद हो गए। ये बात किसी को भी न्याय संगत नहीं लग सकती। इसी बात का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं, खड़गे साहब कर रहे हैं, हम तमाम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और न्याय पत्र में हमने बहुत स्पष्ट गारंटी दी है कि किसानों को एमएसपी का कानून बनाकर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएंगी, वो कीमतें मिलेंगी। यही बात जवानों के साथ भी हुई। और जब किसानों की अपन बात करते हैं तो मैं ऐसी जगह पर बैठकर किसानों की बात कर रहा हूं जहां किसानों की आत्महत्याएं बहुत होती हैं। पूरे देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं। सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा आंकड़ा, और फिर भी नरेंद्र मोदी वोट मांगने आते हैं। हिम्मत देखो उस आदमी की, उन्हीं किसानों से फिर भी वोट मांगने आते हैं। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में लोगों से बात भी की, यहाँ भी वही गुस्सा दिखा। खास तौर पे नौजवानों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, नौकरियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर और ये मुद्दे। और यहाँ खास तौर पे पंजाब में ड्रग्स का एक मुद्दा ऐसा है जहाँ पंजाब के नौजवान के साथ डबल धोखा हुआ है। केंद्र सरकार ने तो जो बेरोजगारी बढ़ा के धोखा दिया वो है ही, यहाँ की राज्य सरकार ने भी कम धोखा नहीं दिया। कोई पत्रकार आवाज़ उठा ले तो जो मुद्दा वो पत्रकार उठाता है उस मुद्दे पर नहीं ध्यान देते। उस पत्रकार की गिरफ्तारी कर देना, उसको प्रताड़ित करना, उसके खिलाफ नई नई धाराओं में केस लगाना। यहाँ भी वही हाल चल रहा है जो राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहाँ
भगवंत मान जी की सरकार भी कोई कम नहीं है, वो भी ऐसा ही काम कर रही है। लोगों को कांग्रेस के दिन याद आते हैं जब हम अपनी गलती मानते थे कि हाँ हमसे ये गलती हुई, और गलती के बाद माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हम कोई राजा नहीं है। ये तो खैर राजा से बहुत ऊपर हो गए नरेंद्र मोदी, तो अब अपने आप को कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ। यहाँ आकर कहते हैं कि 5 प्यारों में एक मेरे काका थे। ऐसी बातें करना कोई, हम तो बार बार नड्डा जी को भी हाथ जोड़कर कहते हैं, अमित शाह जी को भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि इनका इलाज करवा लो।